आज है 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज आएगी 28वीं किश्त। मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव झाबुआ जिले से योजना की 28वीं किश्त जारी करेंगे। इस बार करीब 1,26,89,000 बहनों को 1,250 रुपए की राशि मिलेगी। अब तक 27 किस्तें जारी हो चुकी हैं और सितंबर में 28वीं किश्त बहनों के खाते में पहुंचेगी। खास बात यह है कि दिवाली के बाद भाई दूज से योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 हो जाएगी और 2028 तक 3,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार का तोहफा, सीएम मोहन यादव ने दी स्कूटी। मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। शासकीय स्कूल की कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूटी प्रदान की। सीएम ने कहा कि हमारी युवा शक्ति ही भविष्य के विकसित मध्य प्रदेश की मजबूत आधारशिला है। सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल से विद्यार्थियों का हौसला और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। सोयाबीन फसल बर्बाद, सीएम मोहन यादव का वादा, सरकार करेगी हर संभव मदद। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। कई खेतों में पूरी उपज बर्बाद हो चुकी है। हालात का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जितनी मदद संभव होगी उतनी ही दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य तेजी से शुरू करने और प्रभावित किसानों को हर स्तर पर सहयोग देने का निर्देश दिया। जीएसटी में बदलाव का दूध पर असर नहीं, अमूल ने किया साफ, पाउच दूध पहले से ही जीरो टैक्स में। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम लोगों को दूध की कीमतों में राहत नहीं मिलने वाली। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी जयेन मेहता ने साफ किया कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही 0% जीएसटी लागू है, इसलिए इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हाई टेम्परेचर मिल्क पर 5% टैक्स घटाकर 0 कर दिया गया, जिससे उसकी कीमत 22 सितंबर से कम हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था कि पाउच दूध 3 से 4 रुपए लीटर सस्ता होगा, लेकिन यह दावा गलत साबित हुआ। धार में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क टेक्सटाइल हब बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब टेक्सटाइल हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑर्गेनिक कॉटन की मांग बढ़ रही है और उद्योगपतियों के लिए यहां निवेश के बड़े अवसर मौजूद हैं। सरकार हर संभव सहायता देगी और निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश भरोसेमंद गंतव्य बना रहेगा। ऐशबाग फ्लाईओवर का मोड़ 119 डिग्री, एचसी में रिपोर्ट पेश। भोपाल के ऐशबाग फ्लाईओवर विवाद पर हाईकोर्ट में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर की रिपोर्ट पेश हुई। इसमें खुलासा हुआ कि ब्रिज का मोड़ 90 डिग्री नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री के बीच है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर बिना सुनवाई ब्लैकलिस्ट करने का आरोप लगाया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की पीठ ने सुनवाई के बाद मामले को 17 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। इंदौर में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बनेगी प्रश्न बैंक। इंदौर जिले में छात्रों की परीक्षा तैयारी को आसान बनाने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। अब सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रश्न बैंक तैयार होगी। इसमें हर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके मानक उत्तर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को सटीक भाषा और सही प्रस्तुति के साथ उत्तर लिखने में मदद करना है। इस नवाचार से विद्यार्थियों की सफलता दर बढ़ने की उम्मीद है। एमपी में फार्मेसी पंजीयन होगा पूरी तरह से ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में फार्मेसी डिग्री और डिप्लोमा धारकों के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने परिषद की बैठक में कहा कि प्रमाण पत्र मेल और डिजी लॉकर से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी कॉलेज छात्रों की सही जानकारी दे, वरना मान्यता पर कार्रवाई होगी। साथ ही अधूरे आवेदन को पूरा कराने के निर्देश दिए गए। इस कदम से पारदर्शिता और त्वरित निपटारा सुनिश्चित होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ब्रिज को बताया सही, एचसी ने कसा तंज। भोपाल के चर्चित ऐशबाग फ्लाईओवर पर जारी विवाद में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ब्रिज का एंगल सही है और समस्या केवल प्रचार से बनी। उन्होंने जबलपुर में मीडिया से ये बयान दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान व्यंग करते हुए कहा कि ठेकेदारों को तो इसके लिए मेडल मिलना चाहिए। रिपोर्ट में ब्रिज का मोड़ 118 से 119 डिग्री बताया गया था। मामला अभी कोर्ट में लंबित है।
बीकानेर शिरडी के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 24 स्टेशन पर स्टॉपेज। त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया। बीकानेर से साईनगर शिरडी के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे बीकानेर से रवाना होकर अगले दिन शाम 7 बजे शिरडी पहुंचेगी। वापसी रविवार रात 7:35 पर होगी। ट्रेन 24 स्टेशन पर रुकेगी और श्रद्धालुओं को किफायती यात्रा की सुविधा देगी। सिंघस 2028 सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, नई बस सेवा से आसान होगी यात्रा। सिंघस 2028 की तैयारियों में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सरकार नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट वर्ष 2026 की पहली तिमाही से लागू होगा। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने उज्जैन में बताया कि बस सेवा पीपीपी मॉडल पर चलेगी और यात्रियों को किफायती किराए पर सुरक्षित व आरामदायक सफर मिलेगा। सिंघस में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए ये अहम कदम माना जा रहा है। दमोह में युवा संगम, जर्मन कंपनीज देंगी रोजगार के अवसर। दमोह में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका आने वाला है। 23 सितंबर को स्थानीय पीजी कॉलेज में युवा संगम का आयोजन होगा, जिसमें जर्मनी से कई कंपनीज के अधिकारी शामिल होंगे। ये कंपनीज स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी देंगी। खास बात यह है कि इस बार का आयोजन सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को देश विदेश दोनों में रोजगार दिलाने का रास्ता खोलेगा। पीईटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 17 सितंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां। अधीना सेवा चयन आयोग ने 6 और 7 सितंबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। आपत्तियों के निपटारे के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। लाखों अभ्यर्थी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। जेलों में सजाओं का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद हलचल। मध्य प्रदेश के जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों से 7 दिन के भीतर कैदियों की सजाओं का पूरा रिकॉर्ड मांगा। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश के बाद जारी किए गए। रिपोर्ट में हर कैदी की सजा अवधि और अब तक काटी गई सजा का ब्यौरा शामिल है। इस कदम से जेल प्रशासन में हलचल मच गई और अधिकारियों ने तेजी से डेटा संकलन शुरू कर दिया। नीमच बना पहला शहर, सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मध्य प्रदेश के नीमच जिले का जावद क्षेत्र राज्य का पहला ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां सरकारी स्कूल में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। प्रोजेक्ट दीप के तहत 1500 छात्रों को आधुनिक आईसीटी लैब में प्रशिक्षण मिलेगा। इससे शिक्षा के साथ रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर खुलेंगे। पहल का मकसद सरकारी स्कूल को नई तकनीक से जोड़कर छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। खाद संकट पर विपक्ष का हमला, उमंग सिंघार बोले किसानों पर बरसी लाठियां। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। कई जगह किसान सड़कों पर उतर आए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खाद वितरण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते अन्नदाताओं को अफरा तफरी का सामना करना पड़ रहा है। सिंघार ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी है, लेकिन उन्हें खाद जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लाठियां झेलनी पड़ रही हैं। हथियार का लाइसेंस मौलिक अधिकार नहीं, एमपी हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया कि हथियार का लाइसेंस नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं। कोर्ट ने हार्दिक कुमार अरोड़ा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पिस्टल या रिवॉल्वर का लाइसेंस पाने के लिए उचित कारण और सुरक्षा खतरे का प्रमाण जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हथियार का लाइसेंस मिलना सरकार के विवेक पर निर्भर है, न कि ये किसी नागरिक का बुनियादी हक है। नेपाल पर बयान को लेकर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। नेपाल में तख्तापलट के बाद हिंसा पर भारत सतर्क नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों के बयानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टीज नेपाल जैसी स्थिति भारत में होने की आशंका जताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। सीएम यादव ने कहा कि जनता कांग्रेस के कुकर्मों को जानती है और ऐसे झूठे बयानों से भ्रमित नहीं होगी। एमपी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को फ्री हैंड, बनाएंगे 1004 ब्लॉक अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया में जुट गया है। राहुल गांधी की मंशा के अनुसार अब जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का पूरा अधिकार दिया गया। संगठन सृजन अभियान के तहत 40 दिनों में प्रदेश के 1004 ब्लॉक में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए जिला अध्यक्षों को जातीय और स्थानीय समीकरणों का डेटा भी मुहैया कराया गया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने संगठन की कमजोरी को सुधारने पर जोर दिया।
उज्जैन में गर्जा बुलडोजर, अवैध मकानों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 1 दर्जन मकानों को जेसीबी से ढा दिया। बताया गया कि मकान लीज नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम के तहत मंदिर मार्ग पर अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। दीपक सक्सेना बने जनसंपर्क आयुक्त, सीएम से की मुलाकात। हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल के तहत जबलपुर कलेक्टर रहे 2010 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना को भोपाल में जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया। गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में शिष्टाचार भेंट की। जनसंपर्क आयुक्त का पद सरकार और जनता के बीच संवाद का अहम सेतु माना जाता है। सक्सेना ने पदभार ग्रहण कर कामकाज भी संभाल लिया है। एमपी बीजेपी ने परिवारवाद पर कसा शिकंजा, नेताओं के परिजन हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद खत्म करने के संदेश के बाद मध्य प्रदेश भाजपा ने सख्त कदम उठाया। संगठन ने 3 जिलों में नेताओं के परिजनों को जिला कार्यकारिणी से हटाते हुए उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। इसमें मंत्री, सांसद और विधायक के करीबी रिश्तेदार शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा में जमींदारी प्रथा या वंशवाद की कोई जगह नहीं है। विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त कराने फिर अदालत पहुंची कांग्रेस। बीना से कांग्रेस टिकट पर जीती विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करवाने कांग्रेस एक बार फिर से अदालत पहुंच गई। दल बदल कानून के तहत हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई। कांग्रेस का आरोप है कि सप्रे ने भाजपा का समर्थन किया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। अदालत के फैसले पर प्रदेश की राजनीति का रुख निर्भर करेगा। एमवाई अस्पताल कांड पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस, 15 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट 15 सितंबर तक पेश करने के निर्देश दिए। वहीं इस नोटिस के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने खुद को बीमार बताते हुए 11 से 25 सितंबर तक छुट्टी पर जाने का आवेदन किया है। देश भर में डेंगू मलेरिया बढ़े, स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। देश के कई शहरों में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में एहतियाती कदम उठाने के साथ सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छर नियंत्रण अभियान और जनता की सक्रिय भागीदारी को डेंगू मलेरिया नियंत्रण में अहम बताया। समय पर कार्रवाई से इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।